पाठ 4 शब्द विचार। बच्चों, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अब हम 3 वर्ण लेते हैं, क, म, च। इन 3 वर्णों या अक्षरों को इसी क्रम में जोड़ने से शब्द बनता है कमच। परंतु कमच शब्द का कोई अर्थ नहीं है। अगर इन वर्णों का क्रम बदलकर पुनः चमक के रूप में लिखा जाए तो आप तुरंत इस शब्द का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, चमकना। तारों का चमकना, बिजली का चमकना, चांद का चमकना आदि। अतः स्पष्ट है कि वर्णों का एक ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। वर्णों की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होते हैं, जैसे घोड़ा, किताब, अंक आदि। शब्द भाषा की ऐसी इकाई हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। जैसे कमल शब्द सुनते ही हम एक विशेष फूल की कल्पना करते हैं। अतः हमारे मन में जो विचार उठते हैं, जो चित्र उभरते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उन्हीं को भाषा के रूप में व्यक्त करने का कार्य ये शब्द करते हैं। शब्द और पद, वर्ड एंड फ्रेज। बच्चों, शब्द के विषय में तो हम जान गए कि ये भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होते हैं। अब जरा सोचिए, किताब शब्द से हम किताब की कल्पना तो करते हैं, पर अन्य विचार स्पष्ट नहीं कर पाते कि किताब का क्या अर्थ निकाला जाए। किताब को रखा जाए, पढ़ा जाए, खोला जाए या शिक्षक को पढ़ाने के लिए दिया जाए। हम समझ नहीं पाते। अतः ये शब्द सार्थक तो होते हैं, परंतु वक्ता के मनोभावों को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाते। यदि शिक्षक कहते हैं किताब पढ़ो, तो आप तुरंत किताब पढ़ने लग जाते हैं। अब आप जान गए होंगे कि वाक्य ही हमारे मनोभावों को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। वाक्य में भी व्याकरण के नियमों में बंधे सार्थक शब्द ही होते हैं। इन्हें ही पद कहा जाता है। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों में बंध कर वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहा जाता है। वाक्य में आए प्रत्येक शब्द का अन्य शब्दों से संबंध जुड़ता है। यह कार्य व्याकरण के नियमों से ही होता है। अगले अध्याय में हम इस विषय पर विस्तार से पढ़ेंगे। शब्दों का वर्गीकरण। कभी कभी आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि शब्द कैसे बने, कहाँ से आए, इन्हें किसने बनाया, इनकी खोज किसने की, कमल को पंकज और जलज क्यों कहते हैं, पृथ्वी को धरा एवं वसुधा क्यों कहा जाता है आदि। बच्चों, शब्द सभ्यता के विकास के साथ साथ बने। नई जानकारी, नए आविष्कार और निरंतर मनुष्य के बुद्धि विकास ने ही शब्दों को जन्म दिया। हमारी हिंदी भाषा अत्यंत समृद्ध है। आइए देखें इसकी समृद्धि में ये शब्द कहाँ से आए, कैसे बने, इनका स्रोत क्या है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द, तत्सम का अर्थ है उसी के समान, अर्थात हिंदी की जननी भाषा संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए गए वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे ज्ञान, गुरु, पत्र, शिक्षक, सूर्य आदि। तद्भव शब्द, तद्भव का अर्थ है वैसे ही हो पर वे ना हो, अर्थात थोड़े से रूप परिवर्तन से बने शब्द। वे शब्द जो संस्कृत के शब्द तो हैं, परंतु हिंदी में थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे क्षेत्र, खेत, गृह, घर, दुग्ध, दूध आदि। यहाँ खेत, घर एवं दूध क्रमशः क्षेत्र, गृह एवं दुग्ध के तद्भव रूप हैं। तत्सम, तद्भव, अक्षी, आँख, उष्ट्र, ऊंट, क्षेत्र, खेत, जिवा, जीभ, हस्त, हाथ, कार्य, काज, दंत, दांत, सर्प, सांप, मुख, मुंह, अग्नि, आग, कर्म, काम, घृत, घी, दधि, दही, चंद्र, चांद, सूर्य, सूरज, दुग्ध, दूध, वधु, बहू, मयूर, मोर, अश्रु, आंसू,
हस्ती, हाथी, सप्त, सात, ओष्ठ, ओंट, गृह, घर, कोकिल, कोयल, कर्ण, कान, काष्ठ, काठ, ज्येष्ठ, जेठ। देशज शब्द। जो शब्द देश में बोली जाने वाली क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी में आ गए हैं वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे देहात, लड़का, थैला, खिड़की आदि। ये शब्द ध्वनि, कार्य अथवा पदार्थ के अनुसार ही गढ़ लिए गए हैं, यथा खड़खड़, खिड़की, पानी पीने का स्थान, प्याऊ, आम का बाग, अमराई, खौ खौ, भौ भौ आदि। विदेशी शब्द। जो शब्द अनेक विदेशी भाषाओं के प्रभाव से हिंदी भाषा में आ गए हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे कॉपी, डॉक्टर, ऑफिस, चाय, मरीज, कलम आदि। हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले विदेशी शब्दों के कुछ उदाहरण। अंग्रेजी से लिए गए शब्द: मास्टर, कोट, स्कूल, रेल, कार, बस, डॉक्टर, कप, थर्मामीटर, बटन, राशन, इंस्पेक्टर, MA, क्रेन, ट्रेन, ट्रक, टेलीफोन, बल्ब, सिगरेट, स्टेशन, पास, इंजीनियर, बम, ड्रम, ब्रश, कॉपी, ड्राइवर, पेन, पेंसिल आदि। अरबी से लिए गए शब्द: अमीर, इम्तिहान, इलाज, औलाद, कतार, गरीब, फकीर, औरत, ईमानदार, कदम, कद्र, फौज, बगावत, वकील, हवा, तूफान, सुबह, तारीख, कुर्सी, कलम, खत, आदमी, कानून, खबर आदि। फारसी से लिए गए शब्द: जिंदगी, अनार, आसान, कद, जल्दी, तमाम, जमीन, किताब, चाकू, खमीर, चपरासी, जरूर, ताक, दरवाजा, परेशान, पाजामा, फौलाद, बीमार, मरीज, लिफाफा, हलवा, खून आदि। तुर्की से लिए गए शब्द: कालीन, काबू, कुली, बुलबुल, कुर्ता, खच्चर, गनीमत, चाकू, तुर्क, तोप, दारोगा, बहादुर, बारूद, लाश, सुराग, खान आदि। पुर्तगाली से लिए गए शब्द: प्याज, कमरा, बाल्टी, तौलिया, काजू, गोदाम, तंबाकू आदि। फ्रांसीसी से लिए गए शब्द: कूपन, कारतूस, अंग्रेज आदि। कभी कभी दो विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलकर एक नए शब्द बना लेते हैं, जैसे रेल अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी का, रेलगाड़ी। वर्ष संस्कृत का शब्द, गांठ हिंदी का शब्द, वर्षगांठ। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। बच्चों, यदि आप हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ध्यान पूर्वक देखें तो आपको यह ज्ञात होगा कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। कुछ शब्द दो शब्द या शब्दांशों के योग से बने हैं और कुछ तो ऐसे हैं कि जिस अर्थ में वे प्रयोग किए जाते हैं उनका शाब्दिक अर्थ वह नहीं होता। तो आइए देखें बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई सार्थक खंड प्राप्त नहीं होते वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे रोटी, थैला, दिन, कल आदि। रो जमा टी, थे जमा ला, दिन जमा न, क जमा ल अर्थहीन खंड हैं। यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ, अतः जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे पाठशाला, पाठ जमा शाला, राष्ट्रपति, राष्ट्र जमा पति, निम्नलिखित, निम्न जमा लिखित आदि। योग रूढ़ शब्द, जुड़ा हुआ जमा विशेष अर्थ में प्रचलित। जो यौगिक शब्द अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में प्रचलित हो गए हों वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द भी दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से बनते हैं,
जैसे योगरू शब्द शाब्दिक अर्थ विशेष अर्थ। चारपाई, चार जमा पाई, चार पैरों वाली खाट। पंकज, पंख जमा ज, कीचड़ में उत्पन्न कमल। प्रयोग या रूपांतर के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, परंतु प्रत्येक अंग का काम अलग अलग है। जैसे दिमाग सोचने समझने का कार्य करता है, आंखें देखने का कार्य करती हैं, नाक से हम सांस लेते हैं, मुंह से हम खाते एवं बोलते हैं, कानों से हम सुनते हैं। इसी प्रकार भाषा भी विभिन्न शब्दों के योग से बनती है, परंतु इन शब्दों का अपना अपना कार्य होता है। अतः शब्दों के भाषा में प्रयोग के आधार पर इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। विकारी शब्द, अविकारी। विकारी शब्द, विकार का अर्थ है परिवर्तन। अतः वे शब्द जो भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन या कारक आदि के कारण अपना रूप बदल देते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लिंग परिवर्तन लड़की, लड़का वचन परिवर्तन लड़के, लड़का कारक प्रयोग लड़कों ने। विकारी शब्दों के निम्नलिखित 4 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इन चारों भेदों का अध्ययन अगले अध्यायों में विस्तार से किया जाएगा। अविकारी शब्द, अविकारी, अ जमा विकारी यानी न जमा परिवर्तनीय। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जो सदैव एक से रहते हैं, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे और वाह, जो, जैसा वैसा आदि। राम धीरे धीरे चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है। लिंग परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं। लड़का ध्यान पूर्वक सुनता है, लड़के ध्यान पूर्वक सुनते हैं। वचन परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं। लड़कों ने लगातार खेल खेला, लड़कों को लगातार खेलने दो। कारक परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं। अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं: समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण। इनके विषय में भी आप अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद किए गए हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कार्य, सूर्य, क्षमा आदि। निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ये शब्द सार्थक शब्दों के पीछे लगकर उनका अर्थ विस्तार करते हैं। जैसे पानी वानी लाना जरा, बहुत सो लिए, अब कुछ पढ़ वढ़ लो। वास्तव में भाषा तो सार्थक शब्दों से ही बनती है। ये सार्थक शब्द भी अनेक अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। आप भी कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते होंगे कि आपका अर्थ कुछ और होता है तथा दूसरा व्यक्ति उन्हें किसी अन्य अर्थ में ले लेता है। आप एक शब्द के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते होंगे। इसी को आधार मानकर सार्थक शब्दों के निम्नलिखित भेद किए गए हैं: एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का केवल एक निश्चित अर्थ होता है, वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे हरा, गंगा, समुद्र, पहाड़ आदि। अनेकार्थी शब्द, हिंदी भाषा में ऐसे भी शब्द हैं जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जैसे कनक, गेहूं, सोना, धतूरा। अर्थ, मतलब, धन, प्रयोजन, वर्ण, रंग, अक्षर, जाति। समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द, हिंदी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं जो समान अर्थ देते हैं। ये समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्याय का अर्थ है दूसरा, अर्थात उसी वस्तु या प्रयोजन के लिए दूसरा शब्द। पर्यायवाची शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है, जैसे पंकज, जलज, सरोज। ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं, जिनका अर्थ इस प्रकार है: पंकज कीचड़ में उत्पन्न, जलज जल में उत्पन्न, सरोज सर जमा ज तालाब में उत्पन्न। अतः कमल के लिए तीनों पर्यायवाची हैं। विपरीतार्थी या विलोम शब्द, हिंदी भाषा में प्रचलित शब्दों का विपरीत, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द भी हैं। इन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहा जाता है, जैसे रात दिन, प्रकाश अंधकार, सदगति दुर्गति आदि। एकार्थी शब्द, शब्द अर्थ, अर्चना पूजा, अनुनय प्रार्थना, पुत्र बेटा, उत्तम
श्रेष्ठ, अनुराग, प्रेम, अहंकार, घमंड, आखेट, शिकार, प्रतीक्षा, इंतजार। अनेकार्थक शब्द, अंक, गोद, संख्या, नाटक के अंक। अंबर, आकाश, वस्त्र, एक सुगंधित खनिज। अर्थ, धन, प्रयोजन, मतलब। अक्षर, ब्रह्मा, वर्ण, शब्द, सत्य। उत्तर, दिशा, जवाब, बाद का, अतीत। पर्यायवाची समानार्थी शब्द, अग्नि, आग, पावक, वहनी, अनल। अनुपम, अद्वितीय, अनोखा, अपूर्व, निराला। अश्व, घोड़ा, तुरंग, बाजी, घोटक। आकाश, नभ, गगन, आसमान, अंबर। आंख, नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। इच्छा, कामना, चाह, अभिलाषा, लालसा। ईश्वर, प्रभु, भगवान, ईश, परमेश्वर। उन्नति, प्रगति, विकास, उत्थान, उत्कर्ष। उपवन, बगीचा, उद्यान, बाग, वाटिका। कपड़ा, वस्त्र, चीर, पट, वसन। विलोम शब्द अथवा विपरीतार्थक शब्द। शब्द विलोम, अथ, इति। अधिकार, अनाधिकार। अधीर, धीर। अनुकूल, प्रतिकूल। अनुज, अग्रज। अपना, पराया। अमृत, विष। अल्प, अधिक। असफल, सफल। आदान प्रदान। नवीन, प्राचीन। निरक्षर, साक्षर। नूतन, पुरातन। न्याय, अन्याय। पक्ष, विपक्ष। पाप, पुण्य। पंडित, मूर्ख। प्रयोजन, निष्प्रयोजन। प्रसन्न, अप्रसन्न। प्रशंसा, निंदा। परिशिष्ट दो, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्द, एक शब्द। जिसे टाला न जा सके, अटल। जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। भीतर की बात जानने वाला, अंतर्यामी। जिसके समान दूसरा न हो, अद्वितीय। जो दिखाई न दे, अदृश्य। जिसमें धैर्य न हो, अधीर। जो कभी नष्ट न हो, अनश्वर। बिना नियम के होने वाला, अनियमित। जो जरूरी हो, अनिवार्य। जो कभी न मरे, अमर। आम का बाग, अमराई। रचना करने वाला, रचयिता। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। जिसका पति मर गया हो, विधवा। जिसकी पत्नी मर गई हो, विधुर। विष्णु की उपासना करने वाला, वैष्णव। शरण में आया हुआ, शरणागत। शिव की उपासना करने वाला, शैव। समाचार लाने वाला, संवाददाता। सभी के मानने योग्य, सर्वमान्य। अच्छा आचरण करने वाला, सदाचारी। जिसका कोई आकार हो, साकार। अपना नाम स्वयं लिखना, हस्ताक्षर। कल्याण के लिए दिया गया उपदेश, हितोपदेश। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम अर्थात सुनने में समान। भिन्न और अर्थक अर्थात अलग अर्थ देने वाले, अर्थात वे शब्द जो सुनने में समान हों परंतु अर्थ अलग अलग हों, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। शब्द अर्थ, अनल अग्नि, अनिल वायु, अन्न अनाज, अन्य दूसरा। अली भ्रमर भौरा, अली सखी, कुल वंश, कूल किनारा। अपेक्षा इच्छा या तुलना में। उपेक्षा निरादर। और तरफ दिशा सूचक। और तथा। अवधि समय, अवधि भाषा। चालक चलाने वाला, चालाक चतुर। जरा बुढ़ापा, जरा थोड़ा। भवन घर, भुवन संसार। पारिभाषिक शब्दावली ऐसे शब्द जिनके अर्थ की सीमा निश्चित कर दी गई है या किसी क्षेत्र विशेष में एक अर्थ निश्चित कर दिया गया है, उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। आइए इन शब्दों को जानें और समझें। योग्य, योग्यता। परित्याग, अनुपस्थिति, अनुपस्थिति, अनुपस्थित रहने वाला। दुर्घटना, अभियुक्त। कार्य या अधिनियम। कार्यवाही,
सक्रिय, अतिरिक्त, प्रवेश शुल्क, अग्रिम पेशगी, लाभ, विज्ञापन, परामर्श या सलाह, आयु सीमा, पूर्ण योग या कुल, अवधारणात्मक शब्द, विभिन्न ध्वनियों के अनुकरण से बने शब्द अथवा सार्थक शब्दों के द्वित्व रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्द अवधारणात्मक शब्द कहलाते हैं। इन्हें अनुकरण मूलक शब्द भी कहते हैं। जैसे वर्षा के टिप टिप से वातावरण गूंज रहा था, घंटी की टन टन सुनते ही बच्चे कक्षा से बाहर आ गए। तुम्हारी बड़बड़ से तो मेरा दिमाग खराब हो गया। शरारत से दुखी होकर पिताजी ने उसके गाल पर तड़ातड़ 4-6 थप्पड़ रसीद कर दिए। हवा की सरसराहट से उसके कान खड़े हो गए। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर मैं कांप उठा। उसकी दुख भरी बातें सुनकर रमा की आंखें टपटपाई। रणन शब्द, पशु पक्षियों की आवाजों की नकल के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द रणन शब्द कहलाते हैं। बकरी की तरह में मत करो, ठीक से जवाब दो। तुम दहाड़ कर मुझे चुप नहीं करा सकते। आइए कुछ और उदाहरण देखें। गाय रंभाती है, ऊंट बलबलाता है, मेंढक टर-टर करता है, कुत्ता भौंकता है, कौवा कांव-कांव करता है, बिल्ली म्याऊं-म्याऊं करती है। युग्म शब्द, जोड़े अथवा युग्म के रूप में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को युग्म शब्द कहते हैं। जैसे कटी फटी, हानि लाभ, नहाना धोना आदि। युग्म शब्द मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। शब्द युग्म, पुनरुक्त शब्द। शब्द युग्म 2 भिन्न शब्दों के जोड़े होते हैं। इन शब्द युग्मों में सार्थक, निरर्थक, सजातीय शब्द, विलोम शब्द या फिर निरर्थक शब्दों के जोड़े होते हैं। जैसे जीव जंतु, कागज वागज, थोड़ा बहुत, हक्का बक्का आदि। शब्द युग्म मुख्य रूप से 4 प्रकार। सजातीय शब्दों से बने युग्म शब्द: लिखना पढ़ना, स्वागत सत्कार, नहाना धोना, जादू टोना, दीन दुखी, वर वधु। विस्तृत अर्थ के लिए समानार्थी शब्दों से बने युग्म शब्द: बाल बच्चे, लिखना पढ़ना, रूखा सूखा, रंग बिरंगा, मारना पीटना, साफ सुथरा। विलोम शब्दों से बने युग्म शब्द: माता पिता, आना जाना, बेटा बेटी, लेना देना, नया पुराना, ऊपर नीचे। निरर्थक शब्दों से बने युग्म शब्द: गोल मटोल, चाय वाय, हक्का बक्का, बच्ची खुशी, पकड़ धकड़, अंट शंट। पुनरुक्त शब्द, इन्हें द्विर्विरुक्त शब्द भी कहते हैं। यह एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग करने से बनते हैं। जैसे जल्दी जल्दी, हरे हरे, हाथों हाथ, घर घर, गांव गांव, धीरे धीरे आदि। आइए देखिए हमने क्या सीखा। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई होती है। प्रत्येक शब्द का अर्थ अवश्य होता है। जब शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: विकारी, अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक, निरर्थक।